अप्स एंड डाउन्स आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में कभी अच्छा तो कभी बुरा होता ही रहता है। इनफैक्ट मैनी टाइम्स वी कम वेरी क्लोज टू ग्लोरी एंड सडनली वी लूज एवरीथिंग। कई बार तो हम सक्सेस के बहुत नजदीक आकर रह जाते हैं, हमारी हाथों से सक्सेस फिसल जाती है, सपने टूट जाते हैं, ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं एंड वी स्टार्ट फीलिंग वेरी क्रश्ड एंड बीटन। लेकिन यही वो समय है लाइफ का जब आपकी इनर स्ट्रेंथ और मेंटल टफनेस की असली परीक्षा होती है। हंगेरियन आर्मी में कैरोली टकेक्स नाम के एक सर्जेंट थे। ही वॉज अ टॉप पिस्टल शूटर। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पिस्टल शूटिंग में बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स जीत रखी थी एंड ही वॉज वन ऑफ द फेवरेट टू विन 1940 टोक्यो ओलंपिक्स। लेकिन एक रोज आर्मी ट्रेनिंग सेशन के दौरान गलती से उनके हाथ में ही एक हैंड ग्रेनेड एक्सप्लोड हो जाता है जिसमें उनका राइट हैंड ब्लास्ट हो जाता है। ही लूजेज हिज राइट हैंड। अब ऐसी सिचुएशन में आकर हम ज्यादातर लोग अक्सर टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं और अपने भगवान को कोसने लगते हैं एंड वी स्टार्ट आस्किंग why me to our God, but not Carolee Takex. Instead of focusing on what he has lost, he chooses to focus on what he is left with, a winner's mindset and his left hand. Yes friends, he starts practicing with his left hand. वो अपने उल्टे हाथ से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और अगले ही साल होने वाली नेशनल लेवल कंपटीशन में हिस्सा लेकर सबको चौंका देते हैं। इनफैक्ट ही डज नॉट ओनली पार्टिसिपेट बट ही ऑल्सो विंस दैट कंपटीशन। और फिर आगे जाके 1948 लंदन ओलंपिक्स में वो एक गोल्ड मेडल जीतते हैं और 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। सो व्हाट डज दिस स्टोरी टेल अस? दिस स्टोरी टेल्स अस दैट नो मैटर व्हाट वी शुड नॉट लूज आवर होप्स। हमको कैसी भी परिस्थिति में अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। हमको इस बात पर फोकस करने की जगह कि हमने क्या खो दिया है, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या बच गया है और जो भी हमारे पास है या जो भी हमारे पास बच गया है उससे हम आगे क्या बेहतर कर सकते हैं। Of course, in life to get success, skills are required, but what is required more than skills is winner's mindset. It is all about your attitude, and winners don't give up easily. Winners always choose to fight. आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी तरह की फाइनेंशियल, हेल्थ या इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। ऐसी सिचुएशंस में आपके पास दो ही चॉइसेस बचती हैं, या तो हिम्मत हार कर बैठ जाएं या फिर वापस खड़े होकर लड़ते रहें। और यही एक वो फर्क है माइंडसेट का जो अलग करता है विनर्स को लूजर से और फाइटर्स को कवर्ड से। वो लोग जो मेंटली वीक होते हैं ऐसी सिचुएशंस में आकर जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो हर किसी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं, उनको हारने का डर सताने लगता है। लेकिन विनर्स ऐसा नहीं सोचते। विनर्स ऐसी सिचुएशन में आकर भी अपने पॉजिटिव माइंडसेट को जिंदा रखते हैं। वो ऐसे मौकों पर आकर अपने पुराने उन मोमेंट्स को याद करते हैं जिन मोमेंट्स में उन्होंने कुछ अचीव किया था या किसी तरह की कोई सक्सेस को पाया था। वो अक्सर जीत की खुशी के बारे में सोचते हैं and they very often visualize glory and accolades that they may get after a win. हो सकता है कि इस तरह की होपलेस सिचुएशंस में पॉजिटिव रहने से या लड़ते रहने से सक्सेस की कोई गारंटी ना हो, लेकिन हार मान लेने से तो हार पक्की ही है। इनफैक्ट मैनी टाइम्स हाउ यू टैकल योर डाउन्स डिफाइंस द आउटकम्स ऑफ योर अप। आपके सक्सेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने मुश्किलों के समय को कैसे हैंडल करते हो। माइकल फेल्प्स एक बहुत ही फेमस स्विमर हैं। उन्होंने लगभग 23 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं। एक रोज 2008 बीजिंग ओलंपिक से लगभग साल भर पहले अपने फ्रेंड की कार में बैठते वक्त उनका पैर फिसल जाता है और उनके हाथ की कलाई टूट जाती है। अब इससे उनकी ओलंपिक्स की तैयारी में एक बहुत सीरियस झटका लगता है। इनफैक्ट बहुत सारे हफ्तों तक तो वो स्विमिंग पूल पर जा तक नहीं पाते। माइकल फेल्प्स इस एक एक्सीडेंट से टूट भी सकते थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते। वो खुद को वापस पिकअप करते हैं और वापस पहुंच जाते हैं स्विमिंग पूल प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन उनके हाथ में क्योंकि प्लास्टर बंधा है इसलिए वो स्विमिंग तो नहीं कर सकते। बट व्हाट ही डज, ही सिट्स इन द पूल एंड kicks in water with
his legs। वो स्विमिंग पूल में बैठकर पानी के अंदर अपने पैरों से किक मारते हैं और वो ऐसा करते हैं कई दिनों तक, जब तक कि उनका प्लास्टर खुल नहीं जाता और वो वापस स्विमिंग नहीं करने लगते। Now this one practice gives him a huge advantage because of this one practice of continuous kicking in water he adds an incredible strength to his legs। इस तरह पानी में लगातार किक मारने से उनके पैरों में बहुत ही ज्यादा ताकत डेवलप हो जाती है। अब आप आ जाइए 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 100 मीटर स्विमिंग का फाइनल इवेंट चल रहा है और माइकल फेल्प्स नेक ऑन नेक हैं मिलोराड कैविच के। मिलोराड कैविच एक दूसरे बहुत ही पॉपुलर स्विमर हैं और उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीत रखे हैं, लेकिन इस एक इवेंट में माइकल फेल्प्स मिलोराड को 100th ऑफ अ सेकंड के मार्जिन से हरा देते हैं एंड वंस अगेन ही विंस अ गोल्ड। बाद में जब एक्सपर्ट्स रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए इस वीडियो के स्लो मोशन रिप्लेस देखते हैं तो वो पाते हैं कि इन द लास्ट 5 सेकंड माइकल यूज्ड हिज लेग्स। आखिरी के 5 सेकंड में माइकल अपने पैरों से पानी में स्ट्रॉन्ग किक मारते हैं और उस स्ट्रॉन्ग किक की वजह से वो मिलोराड से पहले वॉल को टच कर लेते हैं। मतलब माइकल जीत जाते हैं इस कंपटीशन को बहुत ही कम मार्जिन से अपनी उस एक प्रैक्टिस की वजह से जो उन्होंने की थी एक्सीडेंट से रिकवर होने के दिनों में। फ्रेंड्स, ऑलवेज लुक अहेड। लाइफ में मिसहैप्स होते ही रहते हैं, टफ सिचुएशंस आती ही रहती हैं, लेकिन रोते हुए बैठ जाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। किसी पर भी या खुद पर दोष मढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होता। किसी को भी कोसने से सिचुएशंस इंप्रूव नहीं होती। अपने ही दुखों में धंसते जाने से बेहतर है कि एवरी टाइम यू पिक योरसेल्फ अप एंड मूव अहेड। चार्ली ट्रेमेंडस जोन्स once said, things don't go wrong and break your heart so that you can become bitter and give up. They happen to break you down and build you up so that you can be all that you were intended to be. Friends, always keep kicking, keep fighting.